अब देखिए मुश्किल से यहाँ पे 10-12 दिन और बचे हैं, ठीक है। रीट पात्रता प्रमाण पत्र विज्ञप्ति कब जारी होगा और 31,000 से 50,000 करने को लेकर के लगातार इतना ज़्यादा संघर्ष चल रहा है दोस्तों। अपडेट क्या आया है यहाँ पे वही बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा मात्रा में ज्ञापन सौंपा गया है, इतना ज़्यादा कि कुछ ना कुछ प्रेशर तो है, इतना तो तय है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से एग्जाम हुआ तुरंत यहाँ पे रिजल्ट आ गया और यहाँ पे बीएड अपियरिंग वाला जो मामला था उसको भी सल्टा लिया गया। लेकिन अब यहाँ पे पात्रता प्रमाण पत्र को लेकर के अभी तक उसको भी जारी नहीं किया गया। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ पे दिसंबर 17-18 होते होते तो पात्रता प्रमाण पत्र आ जाएगा और इस साल की अंत तक ऐसा लग रहा था कि आपको दिसंबर लास्ट होते होते विज्ञप्ति जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक देखिए ये जो पद बढ़ाने वाला मामला है ना, इसके वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि विचार किया जा रहा है। उस समय जब पूछा गया था माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि पद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा था कि अगर गुंजाइश रहेगी तो हम पदों को बढ़ाएंगे। ये वित्त विभाग का मामला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम लोग इस पे जब बेरोजगारों के प्रतिनिधि मंडल जाकर के बात किए थे तो उन्होंने कहा था कि हम नए साल पे तोहफा देने वाले हैं और नए रीट का आयोजन भी करेंगे। मतलब इसका ये नहीं हुआ कि नए रीट का आयोजन होगा तो पद नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इतना आप क्लियर रहिए। पद बढ़ाने को लेकर के इतना ज़्यादा ज्ञापन और इतने ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। युवा एकदम से दिन रात देखिए ठंडी में भी एक किए हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि बेरोजगार जो लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ पे चाह रहे हैं कि पदों को बढ़ाया जाए। क्योंकि आप समझ सकते हैं सिचुएशन क्या है, इतना ज़्यादा डिले हो गया, उसके बाद यहाँ पे लोगों की संख्या भी बढ़ी है और बहुत सारे लोग सेवानिवृत्त भी हुए हैं। तो उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि सारे सिचुएशन सबको पता है। लेकिन अब मामला ऐसा है जैसा कि हम लोग भी सोच रहे थे ऐसा कि हो सकता है कि आपका रीट पात्रता प्रमाण पत्र जो है वो 15-17 दिसंबर तक जारी हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि जब तक ये जारी नहीं होगा देखिए तब तक यहाँ पे विज्ञप्ति जारी नहीं होगा। और ये सारा मामला अभी जो लगातार माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था, तो ये मामला अभी पेंडिंग में थोड़ा सा वो लोग सोच रहे हैं क्योंकि प्रेशर है उनके पास। लगातार विधायक लोग वरिष्ठ लोग जो हैं वो ज्ञापन सौंप रहे हैं कि ये स्टूडेंट का सवाल है, ये लोग जो बेरोजगार हैं वो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। तो वो लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, इसमें पदों को कुछ बढ़ा दिया जाए। नए रीट का आयोजन तो होगा ही लेकिन इसमें भी बढ़ाया जाए, क्योंकि इनकी भी बात को रखा जाए, इनका भी सम्मान किया जाए। तो इस पर भी वो लोग विचार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो विचार कर रहे हैं इसीलिए तो अभी तक पात्रता प्रमाण पत्र जो है वो अभी तक और कुछ क्वेश्चन को लेकर के स्टे भी लगा है। लेवल 1 की बात हम कर रहे हैं तो पात्रता प्रमाण पत्र अब तक आ जाना चाहिए था, आपको जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी रुका हुआ है। क्यों? यही सब मामले की वजह से, ठीक है। तो इस पर विचार अभी चल रहा है, घबराइए मत। अपडेट तो कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ तो अपडेट देखिए आने वाला है। जब इतना मामला आगे बढ़ गया है, जब इतने सारे ज्ञापन भी सौंप दिए गए, जब इतने सारी बातें भी हो चुकी है, तो अब घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ही जल्द आपको कुछ खुशखबर भी मिलेगी। देखिए जब बेरोजगारों के प्रतिनिधि मंडल जब बात किए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम नए साल में तोहफा देने वाले हैं, ठीक है। तो नए साल में तो हो सकता है कि नए साल में ही आपको विज्ञप्ति जारी किया जाए प्लस पदों को बढ़ा करके, हो सकता है। ये बात तो उन्होंने कहा था कि नए साल में हम तोहफा देने वाले, तभी हमको लगा कि जो विज्ञप्ति है हो सकता है कि दिसंबर न जारी होकर के जनवरी में जारी हो और दिसंबर लास्ट तक आपका जो है पात्रता प्रमाण पत्र जारी यहाँ पे कर दिया जाए। ये में भी हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा था कि नए साल में हम तोहफा देने वाले हैं, तो उसी टाइम पे ऐसा अंदाजा अब लगाया जा रहा है कि जनवरी में विज्ञप्ति जारी हो सकता है। बहरहाल आपका अभी तक जो बैठक वगैरह हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय शिक्षा मंत्री जी की, तो उनसे सवाल लगातार किया जा रहा है कि पदों को बढ़ाने को लेकर के बेरोजगारों की मांग है, इस पर क्या किया जाए। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बैठक वगैरह करेंगे क्योंकि एक व्यक्ति का ये चीज़ नहीं है। देखिए ठीक है, पदों को बढ़ाना किसी एक व्यक्ति के डिसीजन पे डिपेंड नहीं करता, वित्त विभाग का मामला है। साफ तौर पे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था ये बैठक के बाद ही फैसला होगा। इस पर बैठक करेंगे लोग, फिर वो जो कितने पद खाली हैं, कितने लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, ये सब डेटा वगैरह जाएगा उनके पास। तो लोग कागज़ वगैरह डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसके बाद वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो कुछ भी खबर उनके पास से अगर आएगी ऑफिशियल तौर पे, देखिए अभी तो लोग कतरा रहे हैं बोलने से कोई भी कि अभी क्या करेंगे, मतलब पद बढ़ेगा कि नहीं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग विचार कर रहे हैं, इस पर मनन कर रहे हैं, हम लोग कोई अपडेट आएगी तो हम बताएंगे। तो कोई हमें भी अगर अपडेट आएगी वहाँ से तो हम बताएंगे। बहरहाल इतना तो भी पता है कि आपका नए साल पे कुछ तोहफा आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि नए साल में आपको फर्स्ट वीक में हो सकता है कि आपका जो रीट का विज्ञप्ति वो जारी कर दिया जाए, फर्स्ट सेकेंड के बीच में ही, ठीक है। और लास्ट तक आपका
अपात्रता प्रमाण पत्र, अगर कोर्ट में जो लेवल 1 को लेकर के कुछ क्वेश्चन को लेकर के, वो भी आपका बहुत ही जल्दी मैटर सॉर्ट आउट होने वाला है। तो आप लोग क्लियर एकदम बिल्कुल रहिए, निश्चिंत रहिए। पद तो बढ़ेगा, इतना तय है, इतना ज़्यादा प्रेशर, इतने ज़्यादा उनके पास ज्ञापन गए हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ विचार करके आपके बात को जरूर रखेंगे। और कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे ऑफिशियल तौर पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगली बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नौकरी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।